तीफी भट्ट और मकतूल टीपू ट्रक्कावाला के ग्रुपों के दरमियान दहाइयों पर मुहित ये दुश्मनी पीर के रोज एक और अलमनाक वाक़े को जन्म देती है, जहां तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को कैनाल रोड पर FC कॉलेज अंडरपास के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उनकी बहन शदीद जख्मी हो गई। यह वाक़या लाहौर में गैंग वॉर के बढ़ते हुए खतरात की जानिब भी इशारा कर रहा है, जिसके बारे में पुलिस और दीगर इदारे मजीद तहकीकात भी कर रहे हैं। ये पुरानी दुश्मनी उस वक्त एक और संगीन रुख इख्तियार कर चुकी है जब जावेद भट्ट और उनकी अहलिया पर उस वक्त हमला किया जाता है जब वो स्कूल से अपने बच्चों को लेने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये हमला मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से किया गया है जिन्होंने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इस वाक़े को गैंग वॉर की एक और किस्त भी कहा जा रहा है, जिसमें दोनों खानदानों के दरमियान पुरानी दुश्मनी दोबारा से सर उठा रही है। रवां साल जनवरी में भी हमने देखा कि टीपू ट्रक्कावाला के बेटे अमीर बालाज को कत्ल किया गया था, जिसके बाद तीफी भट्ट और उनके साथियों को इस केस में नामजद किया गया था। एहसन शाह, जो कि अमीर बालाज का करीबी दोस्त था, उसको तीफी भट्ट के साथ राब्ते के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान पूछता है कि मेज़बान मियां इमरान अरशद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जो तमाम तर गैंग वॉर इस वक्त शुरू हो चुकी है, जिसका आगाज जनवरी में हुआ बलाज के कत्ल के बाद, अब वो हमने देखा कि फिर एहसन शाह को भी कत्ल कर दिया गया, या वो एक पुलिस मुकाबला था, वो किस तरह से वो फायरिंग हुई। एहसन शाह वाला जो वाकया था, मैं चाहूंगा उस पर थोड़ा सा आप सबसे पहले मैं बताइएगा कि वो किस तरह से हो गया। मरकजी मुजरिम उसको करार दिया जा रहा था अमीर बालाज के कत्ल का, तो वो जब वाकया हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर भी एक अलग से डिबेट छिड़ गई। हर बंदा आज माइक लेकर पहुंच जाता है किसी न किसी एक्सपर्ट के पास और हर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है। इसमें ओरिजिनल स्टोरी क्या है? वो पुलिस की हिरासत में उस वक्त था, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, या असल मामला क्या था? अच्छा, पुलिस ने एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत एहसन शाह वाले मामले में की है जी। उसको मरकजी मुलजिम कैसे गर्दाना जा सकते हैं? एहसन शाह के साथ हमदर्दी नहीं है मुझे कोई। मरकजी मुलजिम वो है जिसने फायर किया है, फायर करने वाला मौके पे मारा गया है। फिर मरकजी मुलजिम वो बनता है जिसने शूटर भेजा था, वो मफरूर है। एहसन शाह मुआवनत में था, और वो जो मफरूर हैं जिनका आप जिक्र करें तीफी भट्ट हैं, तो वो मुबैना तौर पर इसमें शामिल हैं, या अब ये कंफर्म है पुलिस की तरफ से? पुलिस को तो कंफर्म है, पुलिस का मानना तो यही है। देखिए, पुलिस तो बहुत क्लियर है इस पर कि तीफी भट्ट के ही लोग थे, वो उनके जो भी एविडेंसेस उनके पास लूले लंगड़े मौजूद हैं, उनके मुताबिक वो कंफर्म है। और यही वजह थी कि एहसन शाह जो है वो जेल में था। 109 में एहसन शाह की बहुत आसानी से जमानत हो सकती थी। एहसन शाह की हमारी इत्तलात के मुताबिक एक अरसा तक चीजें मैनिपुलेट होती रही हैं। अब उसको एक डकैती में लेकर जा रहे हैं। कैसा बदबख्त और हवन्नक किस्म का इंसान था, मर गया, अल्लाह ताला माफ फरमाए, जिसने एक बड़ा जुर्म जो है उसके पैसे घर में रख लिए थे और एक 30,000 की जो डकैती है उसकी कब्र बनाकर कब्रिस्तान में दफना दिए थे। यानी उसके लिए 30,000 रुपए ज्यादा कीमती थे, और ये लाखों रुपए का जो मामला था, और टीपू ट्रक्का वाले के बेटे को कत्ल करवा रहा है। वो पैसे वो घर पे रख रहा है, क्या वो मुझे पकड़ लो, और उसके बाद फिर पुलिस उसको ले जाते हुए मारा जाता है। मुबैना पुलिस मुकाबले में हमारी इत्तलात थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पुलिस का मौकफ यह है कि उसका भाई हमला करता है, अली छुड़ाने के लिए। हाँ, तो वो हमला करता है, फायर लगता है। अब क्या सब, फिर एक तो मुझे एक जाने टार्जन भी था और एक हवन्नक इंसान भी था। फायर उसके सीने पे लगता है, किसी और को नहीं लगा। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, पुलिस की भी हिफाजत फरमाए। फिर वो पुलिस को हाथ खड़ा करके बताता है, कहता है पाइन मेरा भरा है। फिर वो उसके गले में फायर मार देता है। पूरा सिस्टम मामू बनाया जा रहा है। अब इससे कहानी आगे चल पड़ी। अब ये जावेद भट्ट का मर्डर हो गया जी। एक स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही कि जावेद भट्ट वाज द राइट हैंड ऑफ तीफी भट्ट। तीफी भट्ट की 2 बहनें हैं, ठीक है, 2 बहनें 2 भाइयों के साथ भी आई हुई हैं, और दोनों भाई जो हैं वो ताजर पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। आपके भी 10 अजीज होंगे, मेरे भी 10 अजीज हो सकते हैं। क्या आपके कंधों पर उनका बर्डन है? बिल्कुल भी नहीं। क्या कानूनी शरई कोई बार है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, उसके लिए उनको टारगेट कर दिया गया। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर जावेद भट्ट वाकई तीफी भट्ट का राइट हैंड था, तो जावेद भट्ट अपनी एक पुरानी 1902 वाली जो इंटरकूलर है, उसमें बच्चों को स्कूल से लेने कैसे जा रहा था? उसके बच्चे तो मोस्ट प्रोटेक्टेड होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। दादा दादी पर इन इंसिडेंट्स के बाद, इन दिनों में जब पता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, अंधे को पता है, हमें पता है कि कुछ होगा, अभी भी
चीजें चलेंगी। अच्छा, ये सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये हम सबको अगर ये पता था, हम सबको इदराक था, एक तो उस फैमिली को नहीं पता था, दूसरा लाहौर की पुलिस को भी नहीं पता था। सर मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ, आप होम डिपार्टमेंट को भी चेक करें कि जावेद भट्ट के नाम पर तो मेरे ख्याल से कोई 20-22 असलों के लाइसेंस होने चाहिए थे। सर मेरी इतला के मुताबिक एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। कोई उन्होंने He was an unarmed person। सुने, तीफी भट्ट का राइट हैंड जो उसके सारे मामलात को संभाल रहा है, he was an unarmed person। ठीक है। बड़ी बहन जो है तीफी भट्ट की, वो ब्याई गई है इसी शख्स जावेद भट्ट के बड़े भाई के साथ, तारिक भट्ट के साथ। ठीक है, एक ही फैमिली में। सामने वाला घर छोटे भाई का है जो मर्डर हो गया है, और दोनों अनआर्म्ड है। फिर सीआरओ देखें, कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है। तीफी भट्ट का राइट हैंड हो तो उसके सारे मामलात देखता हो, एवं आंदा जांदा ही कोई पर्चा करा देना। जी बिल्कुल, इतनी बड़ी दुश्मनी है सर ट्रकों वालों के साथ। ट्रकों वाले कोई सादा लोग नहीं है, ये दहाइयां गुजर चुकी हैं इस मामले को। 30 साल से दुश्मनी चल रही है और 65 साल की उम्र में एक बंदा मारा जाता है सर, और पूरी जिंदगी में उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं नजर आ रहा नुमाया। और फिर कह रहे हैं कि ये तीफी भट्ट का राइट हैंड था। सर हो क्या रहा है कि पुलिस की नाअहली, नालायकी, और यही वजह है कि ओसीयू जो कि सबका सीआईए था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बेसिकली बिहेव कर रहा है एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के तौर पर, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक अफसर है उनके पास, एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम है शकील भट्ट। सर टीपू ट्रका वाला मारा जाता है, शकील भट्ट मौके पे है। सर अमीर बलाज मारा जाता है, शकील भट्ट मौके पे है। एहसन शाह मारा जाता है, शकील भट्ट मौके पे। शकील भट्ट मुझे लगता है ही इज अ पर्सन विद सुपर पावर्स। ये पता नहीं मार्वल सीरीज क्या बेचते होंगे सर, वो शकील भट्ट से नहीं मिले हुए। सर ये वाहिद आदमी है पंजाब पुलिस के पास, ओसीयू के पास, जो लाहौर की खानदानी दुश्मनियों की नव को जानता है। सर एक चीज ज़हन में रखिए, लेकिन नव को जानते बूझते भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब लाहौर का अमन जो है वो बड़ा मुतासिर हो रहा है। 3 इंसिडेंट्स हम देखे बैक टू बैक हो चुके हैं, और लाहौर की बड़ी प्राइम लोकेशंस पर हो रहे हैं। जिस तरह का ट्रैफिक जैम हमने देखा, मतलब आजकल के दौर में उस अमीर बलाज मरता है शादी में। जी बिल्कुल। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपने उस शादी में जाना है जिसमें कोई बड़ा बंदा, कोई दुश्मनदार ना आ रहा हो। आपने मेक श्योर करना है। कब्रिस्तान आपने जाना है तो आपने ये देखना है या कब्रें किस किस की हैं। म्यानी साहब जाते हुए आपने एक स्टील बॉडी कॉस्ट्यूम पहन के जाना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, पुलिस मुबैना मुकाबला हो गया। फिर आपने सड़क पर चलना है। सर आपको नहीं पता आंधी गोली कहां से लगनी। बिल्कुल सर, दिस इज नॉट व्हाट वी बिलीव अबाउट लाहौर। सर ये 90 की दहाई की कराची का रिफ्लेक्शन यहाँ पर कायम किया जा रहा है। इतना पैसा लगाने के बाद, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, तमाम जगहों पर सीसीटीवी मौजूद होने के बाद, सेफ सिटी के बाद हादसा हुआ वहां कैमरे अंधे थे। सर पे कैमरे लगे हुए, बिल्कुल सब खराब। ये भी जावेद भट्ट के मर्डर का जो स्पॉट है वहां के कैमरे खराब पाए गए, हमें बताया गया अरब सेफ सिटी है। बिल्कुल सर इट इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। मुझे नहीं पता सीसीपीओ लाहौर सो रहे हैं, मुझे नहीं पता आईजी पंजाब क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मरियम बीबी क्या कर रही हैं। मरियम नवाज साहिबा को इस चीज का इदराक होना चाहिए कि 90s में जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, लाहौर में ये खूनी खेल चल रहा था। अब मरियम साहिबा बैठी हुई हैं लाहौर में, दोबारा खूनी खेल सर उठा नहीं रहा है, वही फैमिली एक मैसिव सिचुएशन अख्तियार कर गया है। अब मैंने टीपू ट्रका वाला के वालिद के मर्डर की खबरें निकाली, नवाज शरीफ साहब ने गले लगाया हुआ है, और खबर ये छपी है नवाज शरीफ के अजीज फला 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 हादसे में जहां भाग। तो ये फैमिली नून लीग की फैमिली कंसिडर होती है।